प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह जो प्रभु ने दी है, दिल की गहराई से धन्यवाद कीजिए, आदर कीजिए। ये सुबह ठंडी है लेकिन मज़ेदार है, बिकॉज दिस इज गॉड्स मॉर्निंग। आमीन। आज हम पढ़ेंगे दूसरा अध्याय, पहला शमूएल की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय। यहाँ हन्ना की प्रार्थना है। वैसे तो ये अध्याय प्रार्थना के बारे में है, एंड दिस इज लिटिल बिट लॉन्गर देन अदर चैप्टर्स, तो लेकिन फिर भी आइए इस प्रार्थना को पढ़ते हैं कि हन्ना की प्रार्थना क्या है। लोग अक्सर बोलते हैं कि प्रार्थना करना सिखाइए, प्रार्थना करना सिखाइए। प्रभु ने उसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है मत्ती की पुस्तक चैप्टर 6 में। लेकिन चैप्टर 6 के अलावा अगर हम बात करें प्रार्थना है क्या, मैं हमेशा कहता हूँ प्रार्थना जब शब्द लोगों को बोलते हैं तो वो लोग डर जाते हैं। अरे प्रार्थना करनी है, आप प्रार्थना परमेश्वर से बात करना है, आप उस पर ध्यान दीजिए, यू विल रिसीव द राइट थिंग। आइए देखते हैं हन्ना की प्रार्थना क्या थी, उसके शब्द कैसे थे। दूसरे अध्याय में पहले वचन में लिखा है, तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया है, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। फूल कर अहंकार की बातें मत करो, और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से न निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों का तोलने वाला है। शूरवीरों के धनुष टूट गए, और ठोकर खाने वालों की कटी में बल का फेंटा कसा गया। जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी, और जो भूखे थे फिर ऐसे न रहे। वरन जो बांझ थी उसके साथ हुए, और अनेक बालकों की माता घुलती जाती है। यहोवा मारता है और यहोवा जिलाता भी है, वह अधोलोक को उतारता और उससे निकालता भी है। यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वहीं नीचा करता है वहीं ऊंचा भी करता है। वह कंगाल को धूलि में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिम युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। क्योंकि पृथ्वी के खंबे यहोवा के हैं, और उसने उन पर जगत को घेर रखा है, और उसने उन पर जगत को धरा है, और वह अपने भक्तों के पाँवों को संभाले रहेगा। परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल न होगा। जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे, वह उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। यहोवा पृथ्वी के छोर तक न्याय करेगा, और अपने राजा को बल देगा, और अपने अभिषेक के सींग को ऊंचा करेगा। तब एल्काना रामा को अपने घर चला गया, और वह बालक एली याजक के सामने यहोवा की सेवा टेबल करने लगा। ये क्यों है? अचानक हन्ना की प्रार्थना क्यों है? अगर आपने कल एपिसोड 1 जो है, मतलब पहला अध्याय अगर आपने कल देखा, उस अध्याय में हमने देखा कि सीधे शब्दों में जिस बात के लिए हन्ना यहोवा से प्रार्थना करती थी, उसकी नाम धराई थी कि वो बांझ थी, उसकी बांझपन को यहोवा ने दूर कर दिया, और उसने अपनी मन्नत मानी थी कि मैं अपने बेटे को जो है यहोवा के भवन में दे दूंगी, जो यहोवा ने मुझे दिया है। और यहाँ पर शमूएल जो था उसका बेटा, उसने यहोवा के लिए प्रार्थना करके अपने बेटे को यहोवा के लिए छोड़ दिया। यहाँ पर नोटिस किया आपने, उसने कहा यहोवा निर्धन करता है, यहोवा धनी भी करता है, वो मारता है, वो जिलाता भी है ना। परमेश्वर के पास सब बातों का अधिकार है, वो कंट्रोल में है। बट सम प्रीचर प्रीच लाइक दैट, और इनफैक्ट मुझे भी ये बात शुरू में कही गई, और मैंने भी इस बार देखा कि परमेश्वर कभी अपने लोगों को दुख नहीं देता। गॉड हैज़ प्लान एंड पर्पस बिहाइंड ईच थिंग। ये बात आप लगभग हर वीडियो में सुनते होंगे आप। ये मेरी आदत सी बन गई है, पर आदत नहीं है, ये मेरा अनुभव है। परमेश्वर ने हर बात के पीछे भलाई उत्पन्न करने के लिए रखा है, जो मैं नित्य देखता हूं और आपको प्रेरित करता हूं। अगर कोई घटना घटी है, उसके पीछे परमेश्वर की योजना है। कुछ लोगों को परमेश्वर ने यूं ही रखा है, कुछ लोगों के लिए जिंदगी में बस यूं ही भाग हैं, बट दे आर इंपॉर्टेंट। परमेश्वर किसी को भी किसी की जगह इस्तेमाल करेगा। आप करो तो ठीक है, नहीं तो कोई और करेगा। गॉड हैज़ प्लान, अगर उसे वो काम करना तो किसी के भी द्वारा वो काम करेगा। परमेश्वर ये काम खुद नहीं करता, ही इज द ग्रेटेस्ट लीडर। वो लोगों को हमेशा रखता है, उन्हें याद दिलाता, दिखाता है। चाहता तो मिस्र को सीधा सीधा जवाब दे सकता था, लेकिन उसने हमेशा लोगों को बीच में रखा है, लोगों को बताया है, लोगों को दिखाया है, लोगों को जताया है। और ये जताने के पीछे ये कारण नहीं है कि वो ये चाहता हो कि भाई मैं
तुम ये जान लो कि मैंने किया है, परंतु वो ये चाहता कि तुम जान लो कि मैं ही तुम्हारा हूं, मैं ही तुम्हारे लिए करूंगा, मैं ही करता हूं, मुझ में सामर्थ्य है, मैं ये करूंगा। आस्क मी, कम ऑन द राइट ट्रैक। वो सही रास्ते पे चलाना चाहता है। माँ बाप अपने बच्चों को ये बताते हैं कि बेटा हमारी अचीवमेंट क्या रही है, हमारी ज़िंदगी में हमने क्या क्या काम किया, कैसे कैसे किया, कैसे हम अच्छे बने रहे, कैसे हम सही जीवन में बने रहे। माँ बाप लोगों को बताते हैं, बच्चों को बताते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी बढ़ाई करना चाहते, वो ये बताना चाहते हैं कि देखो बेटा, मैं जो बता रहा हूँ मेरे तरीके से जब चलोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। हमने ज़िंदगी के सारे भागों को देखा है। यहोवा परमेश्वर भी आपको और मुझे याद दिलाना चाहता है, इट इज़ नॉट अबाउट मी गॉड, इट इज़ अबाउट योर गॉड, माई गॉड। आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर के बारे में है। वो परमेश्वर के लिए नहीं, मी मतलब मैं हूं, मैं परमेश्वर मैं नहीं कहना चाहता। बहरहाल आगे पढ़ेंगे। 12 पद में एली के पुत्र के बारे में बात हो रही है। एली के पुत्र तो लुच्चे थे। अच्छा, वो कैसे थे? उन्होंने यहोवा को न पहचाना। याजकों की रीति लोगों के साथ यही थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक 3 नोक वाला कांटा हाथ में लिए हुए आकर उसे कढ़ाई या हांडी या हंडे पर तसले के भीतर डालता था, और जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना याजक आप ले लेता था। ऐसा ही वे शीलो में सारे इजरायलियों के साथ किया करते थे जो वहां आते थे। और चर्बी जलाने से पहले भी याजक का सेवक आकर मेल बलि चढ़ाने वाले से कहता था, भूनने के लिए याजक के पास मांस दे, वह तुझसे पका हुआ नहीं कच्चा ही मांस लेगा। और जब कोई उससे कहता, निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब जितना जी तेरा जी चाहे उतना ले लेना, तब वह कहता था, नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। 18 पद में फिर लिखा है, परंतु शमूएल जो बालक था सनी का एपोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था, और उसकी माता प्रतिवर्ष उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाकर जब वह अपने पति के संग प्रतिवर्ष मेल बलि चढ़ाने के लिए आती तब बागे को उसके पास लाया करती थी। एली ने एल्काना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस बालक के बदले जो उसको अर्पण किया गया है तुझको इस पत्नी से वंश दे। तब वे अपने यहाँ चले गए। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई, और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई, और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। ये ना, अब देखिए, परमेश्वर ने ऐसा नहीं कि कुछ ले लिया है। यहाँ हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने हन्ना को और 5 बच्चे दिए हैं, 3 लड़के और 2 लड़कियां भी दी हैं, और उसके बाद ये उसे हमेशा रहा। देखिए यहाँ पर ये जो माँ थी वो हर साल अपने बेटे के लिए कुछ लेकर आती है। सनी का बना हुआ, सनी आप जानते हैं ना, सन तो आप जानते हैं, राइट? उससे बना हुआ कपड़ा, एक ऐसा वस्त्र जो कि बहुत ज़्यादा आदर का नहीं है, जो ज़्यादा आराम का नहीं है, वो चुभता है। और समर्पित लोग और मतलब इसी तरह की चीज़ों को पहनते हैं। लाइक अगर हम बात करें, कुछ कलर के रंग के कपड़े जो हैं वो जो है डिवोटेड माने जाते हैं, जैसे कि सफ़ेद है, गेरुआ है और हल्के पीले रंग का है भारतीय कल्चर के अनुसार, राइट? ये डिवोटेड माने जाते हैं। वैसे ही वहाँ पर सनी जो है नम्रता और दीनता का, यानी कि टाट उड़ना, वो सब आपने सुना ही है ना, पढ़ा हमने, उसी रीति के अनुसार। आगे देखते हैं 22 पद। एली तो अति बूढ़ा हो गया था, और उसके सुनने के लिए उसके पुत्र सारे इज़राइल में कैसा बर्ताव करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुना करता हूँ। हे मेरे बेटों, ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध करते हो। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो वह उसके लिए कौन विनती करेगा? तो भी उन्होंने अपने पिता की बात ना मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया, और यहोवा और मनुष्य दोनों उनसे प्रसन्न रहते थे। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसे व्यक्ति की संतान जो प्रभु का सेवक था, वो पाप और कुकर्म में बढ़ती जा रही थी। यहाँ
उन्होंने बात नहीं सुनी, उन पर अनुग्रह नहीं हुआ, क्योंकि प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं हो रहा, क्योंकि उन्हें परमेश्वर ने भी छोड़ दिया। बोले ठीक है, अब ये ऐसा कर रहे हैं, इसका प्रतिफल इनको जरूर मिलने वाला है। आपकी प्रार्थना आपके बच्चों के लिए होनी चाहिए मेरे प्रियो। आप सही हैं, वो भी सही हो जाएंगे। एली के परिवार के विरुद्ध भविष्यवाणी। तब परमेश्वर का एक जन एली के पास जाकर उससे कहने लगा, यहोवा यूं कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था, तब क्या मैं उस पर निश्चय प्रकट ना हुआ था? और क्या मैंने उसे इज़राइल के सब गोत्रों में से इसलिए नहीं लिया था कि मेरा याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ाए और धूप जलाए और मेरे सामने एपोद पहना करे? और क्या मैंने तेरे मूल पुरुष के घराने को इज़राइलियों के सारे हव्वे न दिए थे? इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को, जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रौंदते हो? और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है कि तुम लोग मेरी इज़राइली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंटें खा खा के मोटे हो जाओ? इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वह छोटे समझे जाएंगे। सुन, वे दिन आते हैं कि मैं तेरा भुजबल और तेरे मूल पुरुष के घराने का भुजबल ऐसा तोड़ डालूंगा कि तेरे घराने में कोई बूढ़ा ना हो पाएगा। इज़राइल का इतना ही कल्याण न हो तो भी तुझे मेरे धाम का दुख देख पड़ेगा, और तेरे घराने में कोई बूढ़ा ना होने पाएगा। मैं तेरे कुल के सब किसी से अपनी वेदी की सेवा न छीनूंगा, परंतु तो भी तेरी आंखें देखती रह जाएंगी और तेरा मन शोकित होगा, और तेरे घर की बढ़ती सब अपनी पूरी जवानी में ही मिटेंगे। और मेरी इस बात का चिन्ह वह विपत्ति होगी जो होपनी और पिनहास नामक तेरे दोनों पुत्रों पर पड़ेंगे, अर्थात वे दोनों के दोनों एक ही दिन मर जाएंगे। और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा, जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा, और मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा, और वह मेरे अभिषेक के आगे आगे सब दिन चला फिरा करेगा। और ऐसा होगा कि जो कोई तेरे घराने में बचा रहेगा, वह उसी के पास जाकर एक छोटे से टुकड़े चांदी के या एक रोटी के लिए दंडवत करके कहेगा, याजक के किसी काम में मुझे लगा, जिससे मुझे एक टुकड़ा रोटी मिले। परमेश्वर ने यह बात उनसे साफ साफ कह दी कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, बिकॉज यू डिसोबेड मी। तुमने मेरा निरादर किया है, तुमने मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है। और अब मैंने तो तुमसे कहा था सदैव तुम्हारे लिए होगा। जब मैंने कहा है डोंट यू बिलीव दैट, क्या तुम उस पर भरोसा नहीं करते? That's a biggest question we always need to ask ourselves. परमेश्वर ने जो वाचा बांधी है, परमेश्वर अपनी उस वाचा को कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, राइट? और इसके लिए आपको और मुझे चाहिए कि हम ईमानदारी से प्रभु के सामने खड़े हों। गॉड विल ब्लेस यू अबंडली माय डियर। आगे बढ़िए। आज का दिन आपके लिए प्रेरणा का दिन ठहरे, प्रार्थना का दिन, सामर्थ का दिन ठहरे कि आप आगे बढ़कर प्रभु यहोवा की आराधना स्तुति करने वाले ठहरे। वो आपसे प्यार करता है, वो आपको खड़ा करेगा, आपके जीवन को भरेगा, बहुतायत से प्रभु आशीष करे। आमीन। संगति करते जाइए। अगले दिन सुबह जरूर तीसरा अध्याय प्रभु हमें प्रेरित करे। आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।